हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम संविधान के भाग 8 को डिस्कस करेंगे और उसके सभी अनुच्छेद जो भी उसके आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसकी परिभाषा उसके जो है संबंधित जितने भी यहाँ से वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं हम उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के भाग 8 की। तो संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किससे संबंधित है? संविधान का भाग 8 यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन्हीं में से जो है 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासन का प्रावधान जो है संविधान के भाग 8 में दिया गया है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जो प्रावधान है प्रशासन संबंधी उन सब का वर्णन जो है संविधान के भाग 8 में किया गया है। तो संविधान का भाग 8 का नाम है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कह सकते हैं हम। ठीक है, यूनियन स्टेट जो हमारे हैं। अब हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। आप याद कर सकते हैं, यहाँ से ज्यादा आर्टिकल इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब हम यहाँ से देखते हैं पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है 239 इसका, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 में दिया गया है। और 39 बहुत बड़ा है, क ख ग घ इसके बड़े पार्ट्स हैं। क्या क्या इसमें संबंधी प्रावधान है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां से समझना है संविधान के अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का प्रावधान दिया गया है 239 में। अब इसी में कहा गया है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। यहां से आप याद रखेंगे। ठीक है, समझना है, यहां से बहुत ही मेन टॉपिक है। इनके प्रशासन की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है। ये अनुच्छेद 239 में ही वर्णित है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बात कही गई है, इनके लिए कानून का निर्माण संसद करेगी। ठीक है, इनके लिए कानून का निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन इससे पहले आपने एक चीज यहाँ पर समझनी है। ठीक है, हमने कहा कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान यानी कि प्रशासन संबंधी जिम्मेदारी उसके पास है, शक्ति उसके पास है, तो वो क्या करेगा? आप यहां से समझना, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक आता है प्रशासक और एक आता है उपराज्यपाल। क्या आता है? उपराज्यपाल। यहां से आप समझेंगे, एक आता है प्रशासक और दूसरा आता है उपराज्यपाल। देखो, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक नियुक्त कर सकता है। समझना यहां से, या किसी पड़ोसी राज्य में, जैसे कोई पड़ोसी राज्य है उसके पास में कोई केंद्र शासित प्रदेश है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को वहां का प्रशासक नियुक्त कर सकता है या उसकी जगह उपराज्यपाल की व्यवस्था कर सकता है उस केंद्र शासित प्रदेश में। याद रहेगा आपको, यहां से समझना है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान, इसके प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रशासन को चलाने के लिए। प्रशासक यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को वहां नियुक्त कर सकता है और या फिर उपराज्यपाल को वहां पर नियुक्त कर सकता है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है। अब समझना यहां से, इसी आर्टिकल 239 में कहा गया है कि इनके लिए कानून का निर्माण संसद करेगी। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो कानून का निर्माण होगा वो संसद के द्वारा होगा। यहां से आप समझेंगे। दूसरी बात यहां से महत्वपूर्ण ये होती है, अगर संसद चाहे तो किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है और किसी राज्य को अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर मंत्री परिषद का गठन कर सकती है। जैसे दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वहां पर विधानसभाओं का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये अधिकार है संसद के पास, ये भी 239 में ही दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं 239 में। मेन आप याद रखेंगे, परिभाषा है, इसके प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास जो कि प्रशासक या उपराज्यपाल को नियुक्त करेगा और इसके लिए कानून संसद बना सकती है। संसद इसमें मंत्री परिषद भी बना सकती है, हटा भी सकती है। ठीक है ना, ये सब मंत्री परिषद जो है संसद की पावर है और संसद ही इनके लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर इसका अनुच्छेद 240 आप समझना क्या बोलता है, कुछ संघ राज्यों की शांति व प्रगति के लिए, यानी कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि उनकी शांति और प्रगति के लिए राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बना सकता है। ऐसा अनुच्छेद 240 में कहा गया है। देखो, यहाँ पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, लेकिन कुछ राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं
जिनके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनकी शांति और प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 240 के आधार पर। ठीक है, तो 239 हो गया है, 240 हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 241 की, 241 की। अनुच्छेद 241 बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है कि संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, हाई कोर्ट की व्यवस्था। देखो, संसद चाहे तो किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के साथ संयुक्त कर सकती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संयुक्त उच्च न्यायालयों के बारे में। ठीक है ना, या उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, अपना उसका अलग से एक उच्च न्यायालय भी बना सकती है। ये अधिकार है संसद के पास, और ये कहा गया है 241 में। यानी कि अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 241 में कही गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 242। आपने देखना है यहाँ पर 239, 40, फिर 41, 42। ठीक है ना, इसमें इतने ही आर्टिकल हैं भाग 8 में। अब अनुच्छेद 242 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण ये था कि इसमें एक जो है कुर्ग राज्य का वर्णन था, जो कि बाद में कर्नाटक के साथ मिला दिया गया, इसलिए निरस्त हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 239 में परिभाषा है, 240 में राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकता है। ठीक है ना, और 242 जो है 41 में इनके उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है इस समय है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी समझना है कि जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति वहां पर प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को भी बिठा सकता है, अलग से उपराज्यपाल की व्यवस्था भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं इसको और समझ भी सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 9 की। धन्यवाद।